हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए भी कि राहुल गांधी का मैजिक अब मोदी मैजिक के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जो उनकी सदस्यता और प्लस उनके कांग्रेस के सभी 99 सदस्यों की सदस्यता रद्द करने के लिए थी। इस याचिका में राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान को आधार बनाया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही याचिका पे सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने पूछा, आपने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, आप कौन हैं। इस फैक्ट्स के साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारती सिंह द्वारा लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस बात की परमिशन भी दी कि आप नए फैक्ट्स के साथ और अपने बारे में जानकारी दें और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में नई याचिका दायर कर सकते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से यह प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि राहुल गांधी को किसी भी तरीके से बदनाम करो, उन्हें किसी भी तरीके से रास्ते से हटा दो। कोर्ट में झूठी याचिका लगाकर उनको देशद्रोही बताकर उनके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाकर माननीय अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करके भारतीय जनता पार्टी की भाजपा के लिए कितनी शर्म की बात है। दोस्तों, अब करते हैं दूसरी बात। दूसरा मुद्दा यह है दोस्तों, शनिवार को भारत सरकार की ओर से एक विज्ञापन दिया गया था। उस विज्ञापन में 10 जॉइंट सेक्रेटरी और 35 डिप्टी सेक्रेटरीज के पद निकाले गए थे। प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स को करारा जवाब दिया है। दोस्तों, ये अपने आप में, जिसको हम शुद्ध भाषा में नौकरशाही भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये पद भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज कहे जाते हैं। दोस्तों, ऐसे पदों को निकालने का एक रूल है कि ऐसी भर्तियां 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से की जाती हैं, लेकिन भारत सरकार खुद ही ऐसे रूल्स का वायलेशन कर रही थी। दोस्तों, इस विज्ञापन में कहीं पर भी आरक्षण का नाम तक नहीं था। जैसे ही यह विज्ञापन आया, इंडिया गठबंधन की पार्टियां और खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। चिराग पासवान और जेडीयू के केसी त्यागी, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इस विज्ञापन में आरक्षण की बात ना की गई तो राहुल गांधी पिछड़ों के चैंपियन बन जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि राहुल गांधी हमेशा पिछड़ों और दलितों की आवाज उठाते रहे हैं। राहुल गांधी ने तो संसद में भी जातीय जनगणना की बात भी की थी, जिसपे अनुराग ठाकुर ने उनकी ही जाति उनसे पूछ ली। दोस्तों, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ दिन पहले चैलेंज भी किया था कि देश का एक्सरे करवा लें कि कौन सी जाति को कितनी जरूरत है, आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन यह विज्ञापन सरकार की आरक्षण विरोधी सोच को सामने लेके आया। खैर, इंडिया गठबंधन ने तो विरोध करना ही था, खुद उनके अपने लोगों ने ही इनका मुखर होकर विरोध करना शुरू कर दिया। और जिसका परिणाम क्या हुआ, सरकार को यह नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा और एनडीटीवी में यह खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीओपीटी को लेटर लिखकर इस विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए कहा है। दोस्तों, अब दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जरा दोस्तों याद कीजिए, यदि
यही काम 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले हुआ होता तो क्या ये सरकार ऐसा करती? क्या ये नोटिफिकेशन वापस लेती? दोस्तों याद करिए 3 काले कानूनों को, कृषि के काले कानूनों को। सरकार ने उनको वापस कब लिया? दोस्तों 2024 से पहले सरकार के पास पूर्ण बहुमत था। सरकार ने अपने तरीके से, बीजेपी ने अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे कानून पास किए, लेकिन इस नोटिफिकेशन को वापस क्यों लेना पड़ा? क्योंकि सरकार के पास, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत से 32 सीटें कम सरकार सहयोगियों के साथ मिलकर बनाई गई थी और ऊपर से मजबूत विपक्ष। जरा याद कीजिए दोस्तों, ब्रॉडकास्ट बिल की खिलाफत, ब्रॉडकास्ट बिल वापस लिया अभी कुछ दिनों पहले, वक्फ बिल, उस बिल को वापस ले लिया गया। तो अब जब इंडिया गठबंधन की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध किया जाता है, वहीं पे सरकार बैकफुट पे चली जाती है। दोस्तों जब यह विज्ञापन आया उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। उस ट्वीट में उन्होंने साफ कहा कि यह विज्ञापन जो देश में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारियों के ऊपर एक कड़ा आघात है। क्योंकि अभी ताजा जिक्र उन्होंने माधवी बुच का भी किया। माधवी बुच जो कि यूपीएससी क्लियर करके तो नहीं आई थी, उन्हें प्राइवेट सेक्टर से उठाकर सेबी का चेयरमैन बनाया गया। परिणाम आप खुद ही देख लीजिए। राहुल गांधी इन्हीं तरीके की बातों का जिक्र कर रहे थे। सरकार को अंततः विपक्ष के विरोध के चलते इस नोटिफिकेशन को वापस लेना पड़ा। अब एक बात तो साफ हो गई है कि देश में एक मजबूत विपक्ष है, सरकार की मनमानी नहीं चलने देगा। राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों के मुद्दों पर खूब आवाज उठाते रहते हैं। दोस्तों राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई याचिका का खारिज होना और सरकार द्वारा इस लेटरल एंट्री के नोटिफिकेशन को वापस लेना सरकार को बिल्कुल बैकफुट पर दर्शाता है। दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।